ये भी कहा गया था कि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान की भावना की जीत है। ऐसा कहने के बाद में यह आंदोलन क्यों हो रहा है? और विशेष तौर पर यह बात कि ये दोनों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी और जमीयत भी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चुनौती दी है। एक बार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने के बाद, एक बार इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद निर्णय की प्रतीक्षा किए बगैर आंदोलन करना यह असंगत है। हमारी चिंता यह है कि बबाफरात हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन, वह दिन भारत के लिए शांतिपूर्ण नहीं रहा। देश के अनेक स्थानों पर उस मौके पर हिंसा और झड़पें हुई हैं, संपत्ति का नुकसान हुआ है। 5 सितंबर के बाद भी जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें से अनेक कार्यक्रम हिंसक हो रहे हैं। इसलिए हमको ये डर है, आशंका है कि यह जो कार्यक्रम घोषित किया गया है, इसमें शांतिपूर्ण रहने की आशा कम है और ये आशंका ज्यादा है कि उसमें हिंसा हो सकती है, तोड़फोड़ हो सकती है। हमारा कहना है कि ये सब आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसकी पहली जिम्मेवारी और बड़ी जिम्मेवारी उन संगठनों की मानी जाएगी जो ये कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम उनके नियंत्रण में रहना चाहिए, भारत के कानून और संविधान के अनुसार होना चाहिए। इसमें अगर हिंसा होती है तो जिम्मेदार वह लोग माने जाएंगे। हम भारत सरकार से और राज्य सरकारों से भी कह रहे हैं कि वो अभी से इसके बारे में सावधानी बरतें। कहां कहां की स्थिति नाजुक है, कहां कहां का इतिहास झगड़े का है, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, सोशल मीडिया में क्या कहा जा रहा है, इस सब का ध्यान में रखकर इस आंदोलन के दौरान भारत के नागरिकों की और सरकार की संपत्ति की रक्षा, प्राणों की रक्षा, इसके बारे में सरकारों को सुनिश्चित ही करनी चाहिए। और तीसरा, हमको समाज को भी आह्वान करना है कि केवल सरकार के बल पे नहीं है, ये संविधान और कानून किसी हमले की स्थिति में हमको आत्मरक्षा का अधिकार देता है। और इसलिए हम पूरे समाज से भी आग्रह करते हैं, विशेष तौर पर हिंदू समाज से, कि वे सतर्क रहें, सावधान रहें, चीजों पे निगाह रखें और अगर कहीं भी कुछ भी गलत लगता है तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ मिलकर के सुरक्षा को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करें। आंदोलन का अधिकार संविधान की भावना के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का कानून अपने हाथ में लेना ये गलत होगा और उससे सख्ती से निपटना चाहिए। मुझे आपसे ये कहना था, आपको जो पूछना है आप पूछिए। आलोक जी, जो आई लव मोहम्मद जो चल रहा है, इसके नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में बवाल हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम में आई लव मोहम्मद ये पोस्टर लगाया जाए तो उसमें आपत्ति नहीं हो सकती। इस्लाम धर्म के लोग हजरत मोहम्मद साहब के आदर में पोस्टर लगाएं, अपने कार्यक्रमों में लगाएं, उस पर मुझे आपत्ति नहीं है। पर अगर इस तरह के पोस्टर लेकर के चलते समय आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, विभिन्न समुदायों में वैमनस्य पैदा करने की चेष्टा होती है, पत्थरबाजी या आगजनी होती है, तब वह आपत्ति की बात हो जाती है और उसके खिलाफ हम देश को सावधान कर रहे हैं। उसकी
खिलाफ एक और चल रहा है, आई लो मोहम्मद के खिलाफ, कोई आई लो महाकाल लेके बोल रहा है, कोई आई लो महादेव। ये उसके मुकाबले में नहीं होना चाहिए, ये उसके जवाब में नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के लोग अपने देवताओं का, अपने महापुरुषों का आदर करें, इसलिए इसको उत्तर में हो रहा है या प्रतिक्रिया में हो रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता। आलोक जी, आपने ऐसा कहा कि 3 अक्टूबर को कुछ हो सकता है, तो क्या आपके पास कोई स्पेशल इनपुट है? तो क्या सरकार पर कोई भरोसा नहीं है कि सरकार उचित कदम उठा पाएगी? ये जो बवाफरात पर हुआ है और उसके बाद हो रहा है लगातार हिंसा की घटनाएं, हम इस ट्रेंड के आधार पे कह रहे हैं कि वह आंदोलन हिंसक हो सकता है, केवल 3 अक्टूबर का नहीं, उसके बाद में जब प्रदर्शन होंगे और गिरफ्तारियां होंगी उसका भी। इस पूरे आंदोलन के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतना, ये हमने आह्वान एक सवाल था कि अभी ट्रेंड देखा जा रहा है, क्रोनोलॉजी पहले बांग्लादेश को देखा, फिर उसके बाद नेपाल देखा, फिर हमारे भी राज्य में लेह लद्दाख एक जगह है जहाँ पे जो है उनके माध्यम से अनस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। कहीं उसी सीरीज में एक बार फिर ये आप उसको उस तरह से देख रहे हैं कि उस सीरीज में एक बार देश को उस स्थिति में ले जाने की कोशिश की जा रही है और बाहरी शक्तियाँ इसके पीछे हो सकती हैं। आपकी बात सही लग रही है मुझे। हमारे देश में प्रतिपक्ष के एक बड़े नेता ने, जो एक संवैधानिक पोस्ट पर है, भारत की जेन Z को ऐसा आह्वान भी किया और इसलिए एक थोड़े समय में श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में जो हुआ और लद्दाख में जिसकी रिहर्सल की गई, उसको भारत में लागू करने का प्रयत्न हो सकता है। उसके बारे में सावधानी भी बरतनी चाहिए। पर मेरे मन में एक बात ये भी है कि उन देशों की बजाय भारत में एक लोकतांत्रिक सहनशीलता की परंपरा है और दूसरे किसी को भी अपनी बात कहने की, विरोध करने की पूरी गुंजाइश है। इसलिए यहाँ पर कोई काइंड ऑफ फियर होगा या फीलिंग होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। पर ये सारे प्रयत्न उसकी आशा से और उसकी ओर किए जा रहे हैं, ये आपकी बात में ठीक मानता हूँ। सर 3 तारीख को जमीयत उलमा ने जो बंद के लिए बोला है और मुसलमानों का अगर मेन शॉप्स की बात करें वो बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे समाज में बंटवारा आएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले शॉप्स पे नाम लिखने को लेकर पहले ही बढ़ चुकी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो बुराई और बढ़ेगी इससे। ये एक बात है, इससे बंटवारा आएगा। पर मीडिया अभी जो सब जगह कह रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि ये मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद करना, और उनका भी सोशल मीडिया जो कह रहा है वो तो भारत बंद की बात कह रहा है। मैं अपनी दुकान बंद करूं ये एक बात है, मैं आपसे कहूं कि दुकान बंद करो और नहीं करोगे तो बंद दुकान आपकी, खुली दुकान मेरी, ये हिंसा की शुरुआत होगी। और प्रचार जो हो रहा है वो प्रचार भारत बंद का हो रहा है। केवल ये नहीं हो रहा है कि एक समुदाय अपनी दुकानों को बंद रखेगा, समुदाय के आधार पर देश का बंटवारा करने का जो प्रयत्न हो रहा है उसके बारे में देश को सतर्क रहना चाहिए। सर, आपने कहा कि संविधान और कानून आत्मरक्षा का अधिकार देता है, तो क्या आपको डर है कि कोई हमला होगा, कोई इस तरह की वारदात हो सकती है? आत्मरक्षा किससे कह रहे हैं? हमको जरूर आशंका है कि ऐसे अनेक कार्यक्रम हिंसक हो सकते हैं। मैंने आपको 5 सितंबर से अब तक का बताया, और जब हिंसा होती है उसकी तैयारी नहीं होती तो नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसलिए हिंदू समाज नज़र रखे, कुछ भी आपत्तिजनक दिखे तो जाकर पुलिस में और बाकी एजेंसीज को बताए और सावधानी से आत्मरक्षा के लिए तैयार रहे, ये हमारा आह्वान है। सर कितनी तक सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा बरेली में तो सावधानी रखी गई थी, उसके बाद में हिंसा हुई, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तो कितनी सावधानी, क्या क्या रखनी चाहिए?
मैं ये कह रहा हूँ कि कानून की हद में रहकर जितना किया जा सकता है वो सब करना, और विश्व हिंदू परिषद उसमें सहायक हो। बहुत धन्यवाद। इज्म से दुनिया को खतरा है, क्या बयान देंगे? मैं कहूंगा कि हिंदू अतिवादी नहीं हो सकता, जिसकी प्रार्थनाओं में पृथ्वी के लिए, नदी के लिए, वनस्पतियों के लिए, सबके लिए शांति की प्रार्थना है, वो आक्रामक नहीं होता, वो हिंसा नहीं कर सकता। ये एक हिंदू फोबिया खड़ा करने का जो प्रयत्न है, और जो दुर्भाग्य से भारत में भी शुरू किया गया था, और जिसके आधार पर भगवा आतंकवाद का नैरेटिव बनाया गया था, न्यायालय में वो भी तार-तार हो गया है, और दुनिया इस सत्य को जानती है कि हिंदू हिंसक नहीं है।